हेलो फ्रेंड, मैं विनीत कुमार पाठक अपने यूट्यूब चैनल पाठक केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बोल्टिक और गैल्वेनिक सेल्स का अध्ययन करेंगे। बोल्टिक सेल एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। बोल्टिक सेल एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें जो केमिकल एनर्जी है उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसको डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और भी अच्छे से कहना चाहें तो हम कह सकते हैं द डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड बोल्टिक सेल और गैल्वेनिक सेल। Cells halves are physically separated so that electrons are forced to travel through wires। इसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसे मेजर भी कर सकते हैं। इसमें दो हाफ्स होते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एनोड और कैथोड। यहाँ पर एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है। एनोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, कैथोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एनोड से कैथोड की तरफ फोर्सफुली मूव करते हैं ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। एग्जाम्पल्स कुछ हम आपको बता रहे हैं बोल्टिक सेल के। ऑटो बैटरी, फ्लैश लाइट बैटरी, कंप्यूटर एंड कैलकुलेटर की बैटरी, ये सारी बोल्टिक और गैल्वेनिक सेल्स हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल बोल्टिक सेल कैसे बनाएंगे? तो बोल्टिक सेल्स को बनाने के लिए हमें जो है इसके दो हाफ सेल बनाने पड़ेंगे। दोनों में इलेक्ट्रोड्स होंगे, एक को हम एनोड बोलेंगे, दूसरे को कैथोड बोलेंगे। सिंपल हाफ सेल्स कंसिस्ट ऑफ ए पीस ऑफ मेटल इमर्स्ड इन ए सॉल्यूशन ऑफ इट्स आयन। सिंपल हाफ सेल्स में एक मेटल को हम पीस ऑफ मेटल को उसी के साल्ट सॉल्यूशन में डिप करते हैं। जैसे जिंक मेटल को हम जिंक सल्फेट में और कॉपर मेटल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करते हैं। और इसमें एक वायर होता है, कनेक्टिंग वायर होता है, जिसमें दोनों इलेक्ट्रोड्स को आपस में जोड़ दिया जाता है। एक शॉर्ट ब्रिज का भी इसमें इस्तेमाल करते हैं जो सर्किट को कंप्लीट करती है और आयनिक जो न्यूट्रलिटी होती है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है, उसको मेंटेन करती है। और इस प्रकार से एक सिंपल जो है फॉर्मेशन होता है सिंपल बोल्टिक सेल का। यहाँ पर एक एनोड है, ये कैथोड है, ये आपका ये जो इन्वर्टेड ट्यूब है, यू शेप ट्यूब है, उसको शॉर्ट ब्रिज कहते हैं। यहाँ वोल्टामीटर लगा देते हैं ताकि जो है वोल्टामीटर लगा देते हैं ताकि आप मेजर कर सकें कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है। नेक्स्ट हम जरा देखेंगे इसको। अब मान लो यहाँ पर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम बना रहे हैं जिसमें जिंक मेटल को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया गया है। 1 मोलर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है। तो जिंक मेटल रोड को जब हम जिंक सल्फेट में डिप करते हैं तो ये एक इलेक्ट्रोड बन जाता है और दूसरी तरफ दूसरा हाफ है इसका कॉपर मेटल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया जाता है। तो यहाँ पर जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। इनका कंसंट्रेशन भी हमने यहाँ लिखा है, 1 मोलर कंसंट्रेशन होता है इन दोनों का। और सॉल्ट ब्रिज के तौर पर इसमें 5% एगार सोल्यूशन भरा आता है। साथ साथ में कंसंट्रेटेड पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन में सैचुरेटेड पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन भी इसमें भर दिया जाता है। और यहाँ पर एक वायर का इस्तेमाल करते हैं, वायर को जोड़ते हैं, सर्किट कंप्लीट होती है, वोल्टामीटर लगाते हैं ताकि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको मेजर किया जा सके वोल्टेज में। और इसमें हम जैसे ही जिंक मेटल को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो जिंक मेटल्स का ऑक्सीडेशन होने लगता है। इस प्रकार से जिंक मेटल गेट रिलीज इन द फॉर्म ऑफ जिंक आयन। जिंक मेटल जो होते हैं वो जिंक आयन के फॉर्म में रिलीज होना शुरू कर देते हैं, जिनको यहाँ दिखाया गया है। जिंक मेटल गेट ऑक्सीडाइज इन द फॉर्म ऑफ जिंक। रिएक्शन इसमें ये है, जिंक गिव राइज जिंक डाई पॉजिटिव आयन एंड 2 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही जिंक मेटल को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया जाता है तो जिंक मेटल सरफेस पर ऑक्सीडेशन होने लगता है और जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है उसे हम एनोड कहते हैं। और दूसरी तरफ जब हम कॉपर मेटल रोड को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करते हैं
तो यहाँ पर रिडक्शन होने लगता है। कापर डाई पॉजिटिव आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव राइज कॉपर। तो यहाँ पर क्या है कि कापर आयन जो सोल्यूशन में है वो रिड्यूस होने लगते हैं और रिड्यूस होकर के कापर मेटल के सरफेस पर डिपॉजिट होने लगते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर रिडक्शन होने लगता है और जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होता है उसे हम कैथोड कहते हैं। अब एनोड पर जब ऑक्सीडेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन लिबरेट होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन मेटल लोड पर एकोमुलेट होते रहते हैं, जिंक आयन सोल्यूशन में जाते रहते हैं। तो क्या होगा कि इससे होगा क्या कि यहाँ पर जो मेटल लोड होगा उस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ने की वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड बन जाता है। दूसरी तरफ कापर डाई पॉजिटिव आयन मेटल सरफेस पर रिड्यूस होते रहते हैं। इस प्रकार से कह सकते हो कि कापर आयन इस मेटल सरफेस पर डिपॉजिट होते रहते हैं और इस वजह से इस मेटल पर जो है पॉजिटिव आयंस का पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाता है और यही वजह है कैथोड यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरह से काम करता है। एनोड पर लगातार इलेक्ट्रॉन रिलीज होते रहते हैं ड्यू टू ऑक्सीडेशन और कैथोड पर वही इलेक्ट्रॉन कंज्यूम होते रहते हैं ड्यू टू रिडक्शन और इस प्रकार से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू करता है एनोड टू कैथोड। और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगी, जिससे हम वोल्टामीटर में देख सकते हैं। अगर टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेल्सियस है और प्रेशर 1 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन का अगर कंसंट्रेशन 1 मोल कंसंट्रेशन है तो जो वोल्टेज मिलता है जिंक और कापर इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करने से तो वो होता है 1.1 वोल्ट। ये एक हाफ सेल कहलाता है, इसको हम कहते हैं एनोड हाफ सेल। इधर में कापर वाले को कहते हैं कापर हाफ सेल। दोनों हाफ सेल मिलकर के बनता है एक कंप्लीट सेल का फॉर्मेशन होता है। एनोड हाफ सेल में ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, कैथोड हाफ सेल में रिडक्शन रिएक्शन होता है। इन दोनों रिएक्शंस को अगर हम ऐड कर दें तो हमको सेल रिएक्शन मिल जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जैसे एनोड पर ऑक्सीडेशन होने लगता है तो जिंक आयन का कंसंट्रेशन इस साइड में बढ़ने लगता है। जिंक आयन का कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से इस मेटल सरफेस पर तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होंगे, जबकि उसके जस्ट बाहर में जिंक डाई पॉजिटिव आयन होंगे, यानी कि सरफेस पर नेगेटिव चार्ज और सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज। इस प्रकार से इंटरफेस पर, इस इलेक्ट्रोड के इंटरफेस पर जहाँ पर मेटल इलेक्ट्रोड जो है सोल्यूशन के कांटेक्ट में आता है वहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। पॉजिटिव डाई पॉजिटिव मेटल जिंक डाई पॉजिटिव आयन का पॉजिटिव पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव पोटेंशियल, ये इंटरफेस पर काम करेगा। इस पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन होगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन टेंडेंसी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन। जिंक मेटल की टेंडेंसी जितनी ज़्यादा होगी ऑक्सीडेशन की, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही ज़्यादा क्रिएट होगा और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसे हम एनोड पोटेंशियल यहाँ पर कहेंगे वो भी उतना ही ज़्यादा होगा। ऐसे ही हम जब आते हैं सेकंड हाफ सेल में तो क्या है, कापर आयन यहाँ पर डिपॉजिट होते रहते हैं। कापर आयन डिपॉजिट होने की वजह से सोल्यूशन में सल्फेट आयन की अमाउंट बढ़ती जाएगी, क्योंकि कापर सल्फेट सोल्यूशन में से कापर आयन यहाँ पर डिपॉजिट हो रहे हैं ड्यू टू रिडक्शन, और कापर आयन आ जाएंगे सरफेस पर जो कि पॉजिटिव आयन्स हैं। उसके बगल में सल्फेट आयन जो एक्सेस आयन जो बच गए वो बचेंगे, वो नेगेटिव चार्ज होंगे। इस वजह से यहाँ पर जो आपका इंटरफेस होगा उस इंटरफेस पर भी एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलेंगे कैथोड पोटेंशियल बोलेंगे, और ये पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही ज़्यादा होगा जितना कि यहाँ पर रेट ऑफ रिडक्शन होगा। तो आप कह सकते हो एनोड पोटेंशियल द टेंडेंसी ऑफ कैथोड पोटेंशियल द टेंडेंसी ऑफ कैथोड टू अंडरगो रिडक्शन। जितनी ज़्यादा रिडक्शन की टेंडेंसी होगी उतनी ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट होगा, और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन यहाँ एनोड से कैथोड की तरफ मूव करता है, इलेक्ट्रिसिटी कैथोड से एनोड की तरफ मूव करती है, जिसे हम वोल्टामीटर से मेजर कर सकते हैं। तो ये होता है आपका। अब देखेंगे यहाँ पर जब ऑक्सीडेशन होता है तो एनोड साइड में जिंक आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता है और कैथोड साइड में सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता रहता है, क्योंकि कापर आयन डिपॉजिट होते रहते हैं, सोल्यूशन से रिमूव होते रहते हैं ड्यू टू रिडक्शन। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे जैसे यहाँ पर जिंक आयन की कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रेट ऑफ ऑक्सीडेशन जो होगा वो घटता जाएगा, क्योंकि पहले